क्या लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम ने हाथ मिला लिया? दरअसल खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम, इन दोनों गैंगों ने एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लिया है। खुफिया एजेंसियों की माने तो लॉरेंस के भाई और डी कंपनी के बीच एक नहीं कई मुलाकात हुई है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिश्नोई के सहारे अंडरवर्ल्ड पर फिर से राज करना चाहता है दाऊद इब्राहिम। दाऊद और बिश्नोई गैंग के बीच कैसे मुलाकात हुई? दाऊद और बिश्नोई गैंग की मुलाकात के बाद अंडरवर्ल्ड में क्या हलचल है, अंडरवर्ल्ड के क्या हाल है? शुरुआत करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से, जो पिछले 1 साल से फरार है। भारत की पुलिस और एजेंसियां उसे खोज रही। खुफिया इनपुट्स की माने तो अनमोल की कुछ दिन पहले ही डी कंपनी के कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी। अनमोल का नाम विदेश भागे उन कुख्यात गैंगस्टरों की लिस्ट में है जो गृह मंत्रालय ने जारी की है। एनआईए की चार्जशीट में भी उसका नाम है। वहीं बिश्नोई गैंग का खास गोल्डी बराड़ इन दिनों विदेश में है और डी कंपनी से लगातार संपर्क में है। अब बिश्नोई गैंग को डी कंपनी के साथ आने से क्या फायदा होगा? बिश्नोई गैंग को पैसे चाहिए और इसके लिए दाऊद इब्राहिम आईएसआई की मदद से उसे फाइनेंस कर रहा है। और दूसरी तरफ दाऊद को क्या फायदा होगा? दरअसल दाऊद का वजूद लगभग भारत से खत्म हो रहा है। उसके साथी जेल में हैं तो कुछ 2-4 साथी थे वो ऊपर जा चुके हैं। ऐसे में बिश्नोई गैंग के जरिए दाऊद अपने वजूद को फिर से कायम करना चाहता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान को धमकी, एकाएक ये गैंग सुर्खियों में आ गया है। इससे यह जाहिर है कि बिश्नोई गैंग मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करने की फिराक में है। और दाऊद को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि उसके सामने एक गैंग अपना पैर पसार रहा है। लेकिन अब दाऊद के पास केवल 2 रास्ते हैं। एक, प्रतिद्वंदी गैंग को खत्म कर दो या फिर उससे दोस्ती करो और कुछ समय बाद उसका खात्मा करो। दाऊद ने यहां पर दूसरा वाला रास्ता चुना है। फिलहाल वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ आ गया है। माना जा रहा है कि बिश्नोई गिरोह के पास इस वक्त 700 से ज्यादा शूटर हैं। किसी जमाने में सबसे ज्यादा शूटर होते थे अरुण गौली गिरोह में। दाऊद ने अतीत में अंडरवर्ल्ड के कई गैंग को अपने साथ जोड़ा है और फिर तोड़ा है। उसके बाद उन्हें खत्म भी किया है। दाऊद के इतिहास को आप देखेंगे तो दाऊद की रणनीति आप समझ जाएंगे। उसकी रणनीति है कि पहले जोड़ो, फिर तोड़ो और फिर खत्म करो। छोटा राजन, रवि पुजारी, अरुण गौली के गिरोह के खत्म होने के उदाहरण आप सभी के सामने। तीनों ही सरगना हिंदुस्तान की अलग अलग जेलों में बंद है। वहीं बिश्नोई के भी निकट भविष्य में जेल से बाहर आने की कोई संभावना नहीं। ऐसे में जब बिश्नोई की गैंग कमजोर होगी तो दाऊद उसे आसानी से टेक ओवर कर सकता है। दाऊद के भागने के बाद उसकी बहन हसीना पारकर ने काम संभाला था, लेकिन उसकी मौत हो गई और उसका भाई इकबाल कासकर जेल में है। उसके आदमी सलीम, फ्रूट और आरिफ भी जेल में है। ऐसे में मुंबई के अंदर दाऊद के लिए काम करने वाला कोई नहीं है। अब दाऊद को बिश्नोई गैंग का सहारा चाहिए और बिश्नोई गैंग को क्या चाहिए? पैसे। ऐसे में ये दोनों गैंग एक दूसरे के साथ आ जाएं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दाऊद इब्राहिम और बिश्नोई गैंग एक दूसरे के साथ आ गए हैं? क्या ये दोनों मिलकर अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले हैं? और ये दोनों गैंग जब साथ आ जाएंगे तो अंडरवर्ल्ड की तस्वीर क्या होगी? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।